हाय, कैसे हो? मजे में? चलो ठीक है। तो अरे रे, एक सेकंड। हाँ, उठ गया। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे देखो, यहां पे समझो कि अगर हमारे पास एक चार्ज Q है, हमारे पास एक चार्ज Q है, ठीक, हमारे पास एक चार्ज Q है, तो हमने क्या देखा था कि एक दूसरा चार्ज उसके बगल में ले आओ तो भैया वो उस चार्ज पे फोर्स लग जाता है। ठीक, तब हमने तुम्हें ये बताया था कि चार्ज बिना टच किए हुए फोर्स लगाता है। तो कैसे? एक फील्ड जनरेट करता है। एक क्या करता है? फील्ड जनरेट करता है। फील्ड का मतलब होता है अदृश्य तक शक्ति, मान सकते हैं उसको। ठीक है, अदृश्य शक्ति जनरेट कर गया और उससे फोर्स लगाया। ठीक है, अब मेरी बातों को इतना सीरियस मत ले लेना, इस अदृश्य शक्ति वाले को। ठीक है, ऐसा सिंपल बता रहा हूं मैं। ठीक, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक, तो उन्होंने सोचा कि भाई इस अदृश्य शक्ति को क्या नाम दूं, इस अदृश्य शक्ति को क्या नाम दूं। ठीक है, ताकि मतलब अदृश्य वो दिखता तो है नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया हम इसको दिखाएंगे, तो क्या नाम दे। तो उन्होंने बोला कि चलो इसको मान लेते हैं कि भैया ये फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उन्होंने एक आइडिया दिया कि भैया मैं फेराडे हूं, माइकल फेराडे मेरा नाम है, मैंने ये प्रपोजल रखा। अब भाई वो साइंटिस्ट थे, अब साइंटिस्ट थे तो सबको मानना पड़ेगा, तो सबने माना कि ठीक है भैया फेराडे जी आपने बोला, बहुत बढ़िया। तो बोला कि क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अदृश्य है, दिखता नहीं है, उसको विजुअलाइज करेंगे। क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे, सोचेंगे कि हाँ भैया कुछ है, कुछ इस चार्ज के आसपास कुछ है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम उसको लाइंस के फॉर्म में देखते हैं कि किसके फॉर्म में देखते हैं? लाइंस के फॉर्म में। हालांकि हम सारा चीज अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बट ऐसे समझो वो लाइन है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं। ठीक है, मतलब ये चार्ज है तो इस पे ऐसे 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 3D में बनाओ। ठीक है, 3D में बनाओ एकदम। सोचो कि एक बॉल है, उस पे पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको, कील चुबो दो, तो कैसा बनेगा? वैसा। ठीक है, खैर ये तो पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात हो रही थी। ठीक, तो किसने ये खतरनाक अदृश्य शक्ति वाला आइडिया किसने दिया था? माइकल फेराडे। ठीक, तो उन्होंने विजुअलाइज किया कि भैया जो चार्ज है उसके चारों ओर जो अदृश्य शक्ति विद्यमान है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसा कोई भी एक लाइन ले लो, सीधा आड़ा तिरछा कोई भी लो, कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। बस उसका कुछ कुछ पैटर्न्स आएंगे जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो बोला कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, हमने क्या बोला कि इस चार्ज के बगल, इस चार्ज में के आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो जो लाइन ऑफ फोर्सेज है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? तो उन्होंने एक सिंपल सा बताया कि उस लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, कौन सा जेंट ड्रॉ कर दें? टेंजेंट। ठीक है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अदृश्य शक्ति है उसका डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब है, सोचो ऐसे कि मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लेते हैं। ठीक, हाँ, मान लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक, अब इस पॉइंट के बारे में अगर सोचे, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में अगर हम सोचे तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ऐसे क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, ठीक, ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सिंपल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक,
अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा अभी। ठीक, तो सिंपल है। ठीक है, तो फैराडे जी ने माइकल फैराडे जी ने क्या किया कि इस अदृश्य शक्ति का एक डेफिनेशन दिया, मस्त सा एकदम। ठीक है, और वो डेफिनेशन क्या है, देखो, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ड्रॉन इन स्पेस इन सच अ वे दैट द टेंजेंट ऑफ द लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या ये वही बात है जो मैंने बताया है, हाँ या ना? इसका मतलब सोचो, फैराडे जितना पावर तो मेरे पास भी हो गया ना। ठीक है, फैराडे 2 में, हाँ, अरे मैं उसी का पढ़ के बता रहा हूं। इधर देखो, तो ये हो गया। ठीक है, सिंपल, कोई खास बात इसमें, कोई लंबा चौड़ा भाषण इसमें नहीं देना, सिंपल है, खत्म है। चलो हटा दो। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि एक चार्ज के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति विद्यमान होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल, कि अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो द टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस खत्म। ठीक है, अब आओ, इस फैराडे जी ने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताए, तो हम उन प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, और हमें उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे कि भैया ये अदृश्य शक्ति क्या क्या है, या उस अदृश्य शक्ति की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ब्रैकेट में हमने उसको क्या नाम दिया है, अदृश्य शक्ति। ठीक, अच्छा, तो पहला प्रॉपर्टी जो फैराडे ने बताया, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन start from positive charge and on negative charge। ठीक है, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। कहने का उनका तात्पर्य बस इतना था कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, मतलब इससे स्टार्ट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना इससे स्टार्ट होगी। ठीक, बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है तो उससे होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना स्टार्ट होगा। मतलब सोचो, एकदम लाइट निकल रही है ना, अदृश्य शक्तियां निकल रही हैं, तो वो कौन निकालता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन निकालता है, वो पॉजिटिव चार्ज। तो अदृश्य शक्ति को ग्रहण कौन करेगा, मतलब उसको भाई समा लेगा, जैसे एकदम ताकत दे रहा है ना, ऐसे वरदान दे रहा है, तो फिर क्या उसको अपने अंदर समाएगा कौन, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के बारे में बोला गया कि जो भी अदृश्य शक्ति होगी वो नेगेटिव चार्ज पे आकर के खत्म हो जाएगी। मतलब एंड कहां पे होगा, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक, बात समझ में आ रहा है? ये आइसोलेटेड है। ठीक है, इसका इससे कोई अभी रिलेशन नहीं है। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ग्रहण कर लेना, पूरा शक्ति को खींच लेना। ये बाली की तरह है, पूरा खींच लेता है,
बाली तो आधा ही खींचता था ना, ये पूरा खींच लेता है। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक, बात समझ में आए। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो ना, ये तुमको 2D में दिख रहा होगा, लेकिन उसको 3D की तरह इमेजिन करो। ठीक है, 3D की तरह इमेजिन करो। मान लो जैसे एक बल्ब है ना, बल्ब से लाइट निकल रही है चारों ओर। ठीक है, उस बल्ब से चारों ओर लाइट निकल रही है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, उससे चारों ओर निकल रहा होता है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, सब आकर के समा रहा होता है, सब आकर के समा रहा होता है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा, ये हो गई। ठीक, अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी ड्रॉ करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। ठीक है, चलो, अभी ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, पहला प्रॉपर्टी हो गया ये। ठीक, अब जैसे देखो दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है द टेंजेंट at any point on electric field line EFL means क्या हो गया, electric field lines, the tangent at any point on electric field line gives the direction of electric field, gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या, सिंपल, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो क्या देता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। सिंपल। ठीक, मतलब अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसा कुछ। ठीक, तो इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए तो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट यही है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा, इसमें और लिख सकते हैं, और फोर्स ऑन द, और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a given positive charge। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो कि अगर हम इस पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दें, एक प्लस क्यू चार्ज रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम एक प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा। तो अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है, अलोंग, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी किधर होगा, टेंजेंट की ओर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन था ही, साथ ही ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज का भी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है उसका भी डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका भी डायरेक्शन है उधर ही, इधर जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन है, जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा, अब देखो जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। लेकिन कब इधर होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए ही ऐसा
होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलो ये हो गया। ठीक, अब देखो ये तो समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट है हमारा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other because if they do so, the direction of, या ऐसे लिखो, if they do so there will be two direction of electric field at that point which is not possible. Which is not possible. Two electric field lines never intersect each other because if they do so there will be two direction of electric field at that point. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? फैराडे ने, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फैराडे ने बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो आपस में ये इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते। आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इधर से भी गया और इधर से भी गया, तो ऐसे इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। मतलब ये कभी अंधेरा कायम नहीं कर सकेगा। बात समझ में आया? कभी ये अंधेरा कायम नहीं करेगा। बोलो क्यों नहीं करेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस पॉइंट पे मीन्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर तुम एक टेंजेंट इसके अलोंग खींचोगे और एक टेंजेंट इसके अलोंग खींचोगे, तो क्या दो टेंजेंट मिला एक ही पॉइंट पे? दो टेंजेंट मिला एक ही पॉइंट पे। अब हमें क्या मिल जाता है? दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मिल जाता है, ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो टेंजेंट एक पॉइंट पे होना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा बात है, ठीक है। यही इसका दो डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इधर भी हो जाएगा, एक इधर भी हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे बस एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन नहीं होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसे याद रखना है, ठीक है। क्या? Two electric field lines never intersect each other because if they do so there will be two direction of force which is not possible. Two direction of electric line of force. Two direction of force बोल सकते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो, otherwise two direction there will be two direction of electric field electric or electric line of force. Simple. ठीक, चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या ले लेते हैं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लो क्या, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो, हाँ इधर देखो कि अगर 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 नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि द electric field line EFL can never electric field line can never make a closed loop। ऐसे लिख सकते हैं क्या? electric field line can never be a closed loop। electric field line can never be a क्लोज लूप, कैन नेवर बी अ क्लोज लूप। ठीक, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहां से निकल के फिर यहीं पे ये एंड नहीं होगा। यहीं पे जैसे मान लो यहां से निकला और यहां आकर के एंड नहीं होगा, ये गलत है। ये एंड
नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, मीन्स द लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम प्लेस, कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर बी अ क्लोज लूप। अगर क्लोज लूप है तो गलत है। बात समझ में आ रहा है? फैराडे का स्टेटमेंट है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है कि ये क्लोज लूप नहीं बना सकता। क्लोज लूप कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बस बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। साउथ पोल से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसे बनता है। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, देखो, अब अगर हम एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है, अच्छा ये चीज तो तुम्हें पता है ना, एक छोटा सा चीज यहां पे सीख लो, फिर आगे जाते। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो ये अलोंग द फील्ड मूव करेगा, अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड मूव करेगा। ठीक, और अगर नेगेटिव चार्ज रखो, अगर नेगेटिव चार्ज रखो तो अपोजिट टू द फील्ड मूव करेगा, अपोजिट टू द फील्ड मूव करेगा। ये हमें पता होना चाहिए। क्या कि जैसे ही हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सोचो नदी बह रही है, उसमें तुमने छलांग मार दी तो तुम भी नदी के साथ बह रहे हो। वैसा ही सिचुएशन पॉजिटिव चार्ज के साथ ही होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ, वो 3 इडियट वाला गाना है ना, वैसा होता है। ठीक है, कि उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, खतरनाक है ये भाई, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, पानी इधर बह रही है, ये इधर चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, बट ये इस पे ये चलेगा उल्टा। बात समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव चार्ज के कारण हो, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो कि अगर हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, बट उसको समझो पहले, वो क्या है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक, अब कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अप्लाई कर दिए। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। ठीक, तो होगा क्या, तो होगा क्या, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो किधर भागेगा, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज नहीं भागेगा, अपोजिट टू द, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, इधर ध्यान दो कि अगर, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स किधर लगेगा, बोलो, फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेगा और आकर के इस सरफेस पे जमा हो जाएगा ऐसे। ठीक, अच्छा, तो होगा क्या कि इस साइड में, ठीक है, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी या पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली क्रिएट हो जाएगा। ठीक, उससे होता क्या है, उससे होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी क्रिएट हो जाता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कैसे बनता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो,
तो हमें क्या होता है, हम क्या जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। सिंपल, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पे आकर के खत्म हो जाती है। ठीक दिख रहा है ये? तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है, तो यहां पे जो इंड्यूस्ड, इसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा है। तो होता क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक। तो आपस में लड़ाई होती है, ठीक है, आपस में मस्त लड़ाई होती है और फिर क्या होता है, एक दूसरे के वो मार के खत्म कर देते हैं, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाता है और लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा और क्या होगा, सिमिलरली जो रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज है उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर इस सरफेस पे चले आएंगे और जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे चला आएगा, ठीक। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक क्रिएट होगा जब तक कि एक्सटर्नल वाले को खत्म नहीं कर देता है। खत्म कर देगा फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, फिर यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर पे सोचो ना कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पूरा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर देता है। मतलब अगर कुल मिलाकर के देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता ही नहीं है और एक क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो यही हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, that is electric field inside the conductor is 0. मैंने क्या बोला, electric field lines do not pass through the conductor, that is electric field inside the conductor is 0, ठीक है। तो जब भी तुम्हें एक कंडक्टर दिखे और उसमें बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो उस कंडक्टर में को हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्फेयर है ऐसे, ठीक है, ये स्फेयर छोड़ो अभी फिलहाल, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। दूसरा केस में कंडक्टर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिखाया हुआ है। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा सही होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होते हैं। इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये सही, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मतलब जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर
सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे या सिंपली नॉर्मल होंगे। ठीक, ऐसे ये सही है, ये सही है, ये एंड हो रहा है यहाँ पे और यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, अगर कभी ऐसा दिख जाए तुमको, ठीक है, कैसा दिख जाए, जैसे मान लो ऐसे दिख जाए, ऐसे, तो इस जगह पे देखो ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है ये, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे दिख रहा है। तो क्या ये इस सरफेस पे नॉर्मल है? नहीं, इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसके लिए कैसा होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल। ठीक है, और इसके बाद ये आगे ऐसे हो सकता है, कोई खास बात इसमें नहीं है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस सरफेस पे नॉर्मल होना चाहिए, इस सरफेस पे नॉर्मल होना चाहिए। अगर सरफेस पे नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे और क्या बच गया, ठीक है, और क्या बच गया हाँ, एक और चीज समझने वाली बात है। ठीक है, लिख लोगे ना, ये स्टेटमेंट लिख लेना, याद रखना है इसको। ठीक है, भूलना नहीं है, भूले तो गए, ठीक है, भूलना नहीं है, भूले तो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे देखो इस प्रॉपर्टी को भी समझते हैं, बहुत आसान है। देखो जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक, ऐसे पहले इसको समझो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब हम उसको समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, आगे हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको समझो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, ये तो हमें पता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, ये हमें पता है। ठीक है, इधर तो इसका जो पाथ ऑफ मोशन है, पाथ ऑफ मोशन है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। ठीक है, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही वो क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा। क्यों, क्योंकि उस पे फोर्स भी तो उधर ही लग रहा है ना, फोर्स भी उधर ही लग रहा है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो क्यों, क्योंकि इन सब के बीच का स्पेसिंग क्या है, सेम है, इसके बीच का स्पेसिंग क्या है, सेम है। ठीक, अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रख दो, एक पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रख दो, और ये पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज इज फ्री टू मूव, दिस पॉजिटिव चार्ज इज फ्री टू मूव, ये पॉजिटिव चार्ज मस्त विचर सकता है। ठीक है, ये आराम से घूम फिर सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, इस पे फोर्स यहां पे लग गया और उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिले ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिले ही नहीं। तो इस पे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि भैया जिसको जिधर वेलोसिटी दे दो वो उधर जाता रहेगा जब तक उसे कोई रोकने वाला ना हो। ठीक है, तो होगा क्या, ये इधर ही मूव करता हुआ रहेगा, मतलब फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो ये ऐसे चलते रहेगा, मतलब ये आगे जाकर के कहीं ऐसे चलते रहेगा सीधा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि पाथ ऑफ मोशन जो है वो ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो मैंने दो चीज दिखाया, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग
मोशन भी है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी दिखाया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डायरेक्शन में है और पार्टिकल का मोशन अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गया, ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। और ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी समझ में आई, तो ये याद रखना। ठीक है, तो लिख लो ऐसे। ठीक है, क्या लिखोगे? टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फोर्स which a positive charge will experience there, but not the direction of motion always, ठीक है, but not the direction of motion always, देखो, but not the direction of motion always। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चलो, हाँ, तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी क्लोजर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी क्लोजर। आओ थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है देखो, क्या है देखो, जैसे अगर दो या ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का अगर स्पेसिंग सेम हो ना, मतलब देखो सब क्या है, एक जैसा। हो सकता है कि मेरे को ड्रॉ करने में थोड़ा डिफरेंस हो, बट हम मानते हैं कि सबके बीच का जो स्पेसिंग है वो सेम है, तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ठीक, अब देखो अगर हम एक ऐसा सिचुएशन ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसा, ठीक, तो देखो क्या हो रहा है, स्पेसिंग घटते जा रहा है। स्पेसिंग क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मानते हैं और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानते हैं, E2, तो क्या बोलता है कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1। E2 इज ग्रेटर देन E1। The intensity of electric field will be greater where electric field lines will be closer, where the electric field lines will be closer। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होंगे वहां पे जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होगी, या सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे क्लोजर होंगे वहां पे। ठीक है, ये चीज होगी। और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्पेसिंग सेम है तो यूनिफॉर्म, नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आई बात समझ में, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे। अब जैसे कि इन दोनों पैटर्न्स को तुम देख सकते हो, पहले ही हमने 3 पैटर्न्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, 3 पैटर्न्स बना के रखे हुए हैं। क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। यहां पे देखो, यहां पे मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट डायरेक्शन सेम है, ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मान लो स्पेसिंग सेम है, सबके बीच का स्पेसिंग क्या है, सेम है, तो इसमें मैग्नीट्यूड
सेम है, बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगा ना, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो अब मैं पूछता हूं, तुम्हें बताना है ना? मैं पूछता हूं, तुम्हें बताना है। जैसे देखो, हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसे एक पॉइंट देते हैं, इसका E1 और इस पॉइंट पे E2, ठीक है, E1 और E2, ठीक है ना? अब देखो E1 और E2, अब सोचो कि सबसे पहले बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? ऑब्वियस सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि स्पेसिंग यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो जहां पे जो स्पेसिंग है वो कम होगा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा कहां पे होगा? E2 पे। हम लिख सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1, द मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1, ऐसा हम लिख सकते हैं। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक, चलो अब आगे देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे? इसकी भी वैल्यू Q है और इसकी भी वैल्यू Q है, मीन्स मैग्नीट्यूड Q है, ये प्लस Q हो गया और ये माइनस Q, ऐसा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। तो इस पे जो ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पे जो ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होता है? देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा, स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा? नेगेटिव चार्ज पे, ठीक। यहां से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये और ये, ठीक है। देखो ये, इसको हमने पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया हुआ है, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया। डायरेक्शन देखो ऐसे देंगे हमेशा, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना? मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पे खत्म हो रहा है। और ये देखो, ये कोई स्फेयर नहीं है, ये क्या है? सिंपल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये कहां पे मिलेंगे जाकर? इनफाइनाइट से होते हुए ऐसे मिलेंगे, ऐसा मानते हैं, ठीक है, हालांकि ये कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये कब हो गया? जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो, दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या करेंगे? देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक। अच्छा, अब होगा क्या कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऐसे कुछ होंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 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 ऐसे, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से हम ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है, और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये हो गया जब दो पॉजिटिव चार्ज रहे तो, ठीक। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये हम बहुत पहले ही निकाल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 0, ठीक है। तो बीच में हमको कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना? बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
अच्छा, नेगेटिव चार्ज हो जाता तो क्या होता है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो जाता। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे वो क्या है, देखो नेक्स्ट चीज जो सीखेंगे वो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, इसको Q2 बोल रहे हैं और इसको Q1 बोल रहे हैं, ठीक है, Q2 और Q1 बोल रहे हैं, है ना। चलो, ये Q2 है और Q1 है। अब देखो कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक, ऐसे ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट ये ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, और ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा, ये इधर जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, अब इसको बोलते हैं, हमने क्या बोला था, Q2, और इसको क्या बोला था, Q1, ठीक। तो तुम्हें बताना है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैसे बताएंगे इसको, इधर ध्यान से देखो, कैसे बताएंगे इसको, देखो कि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, Q2 से। इसका मतलब हो गया कि Q2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Q2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और Q1 क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो रही है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, खत्म हो रही, मतलब ये Q2 जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो, अब दूसरा सवाल इसमें यह पूछा जा सकता है कि बताओ कि Q2 बाय Q1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन Q2 बाय Q1, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन Q2 बाय Q1। तो इसमें करते कैसे, या सिंपल ये पूछा जा सकता है कि कौन बड़ा है, Q2 इज ग्रेटर देन Q1 और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और Q1 इज ग्रेट इक्वल्स टू Q2, ऐसा इन तीनों ऑप्शन में करेक्ट कौन सा ये बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जिस पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जिस चार्ज पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो देख लो इस पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। Q2 पे कितना है, 10, तो Q2 पे हमारा कितना हो गया, 10। Q1 पे देखो, Q1 पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितना, 8। ये जो 2 बच गए, ठीक है, वो Q2 पे खत्म नहीं हो रहे हैं, वो Q2 पे खत्म नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब आ गया, कितना आ गया ये, 5/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। क्यों, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे द रेशियो देखो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा कब हो सकता है, जब Q2 ज्यादा हो तब। बात आई समझ में, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक। अच्छा, अब सोचो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसे कंडीशन में हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट आया था ना, न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो याद करो कब हो, किधर होता था, छोटे चार्ज के पास होता था, किधर होता था, छोटे चार्ज के पास होता था, ठीक है, छोटे चार्ज के पास होता था, यानी न्यूट्रल पॉइंट हमारा कुछ इधर आएगा, है ना,
न्यूट्रल पॉइंट हमारा कहीं इस यहां पे कहीं पे आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा यहां पे होगा, और जिस जगह पे न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा ड्रॉ करने में इधर उधर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं खुद से ड्रॉ कर रहा हूं ना। ठीक है, बट हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट अगर है तो इस जगह पे न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। बात समझ में आ रही है? कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल। ठीक है, चलो, ये सब तो था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया। अब देखो कि एक दूसरा सिस्टम लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा सिस्टम लेते हैं। कैसे? देखो, एक दूसरा सिस्टम लेते हैं। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे है। ठीक है, या ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और एक ग्लास रॉड ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है। जो कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो तुमसे ये पूछा गया कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से वो क्या होगा? स्टार्ट होगा, और एंड कहां पे होगा? नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, एंड कहां पे होगा? नेगेटिव चार्ज पे। और साथ ही साथ हमें ये भी दिमाग में रखना है कि एंड तो होगा सरफेस पे, लेकिन वो क्या होगा? उस सरफेस का नॉर्मल होगा। उस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे नॉर्मल होगा। मतलब दूसरा जो लाइंस निकलेगा वो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब यहां पे एंगल कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। फिर ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। इससे आगे भी तुम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन सरफेस पे 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते। देखो, ये समझ में आ गया? ये हो गया। अब ऐसा हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते कि ऐसा एक सीधा लाइन खींच दी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें प्रॉपर्टी बताती है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे देखो आगे क्या क्या और हो सकता है। जैसे ऐसे यहां पे मान लो 3 पॉइंट चार्ज ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट चार्ज ऐसे। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा। तो तुमसे ये पूछा गया कि बताओ ये जो पैटर्न है वो सही है या नहीं है? ये जो पैटर्न है वो सही है या नहीं है? तो हम बोलेंगे नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पे चलो ये इसको प्लस चार्ज मान लिए, सही है। इस Q3 को नेगेटिव चार्ज मान लिए, सही है। कोई खास बात इसमें नहीं है। लेकिन इस Q2 पे देखो दिक्कत है। इस Q2 पे दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? देखो कि भैया Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म भी हो रही है और स्टार्ट भी हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो खत्म होता है या तो स्टार्ट होता है किसी भी पॉइंट चार्ज से। अगर स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज और खत्म होता है तो नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, या माइनस Q चार्ज होना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन, मतलब ये पैटर्न सही नहीं है। अगर बोले इसको सही कर दो तो क्या करेंगे? देखो, इसको अगर हम ऐसे कर देते, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, ऐसे ऐसे डायरेक्शन अपोजिट कर दिए। ठीक है, अब डायरेक्शन अपोजिट कर देने से क्या हुआ? देखो, डायरेक्शन अपोजिट करने से क्या हुआ कि ये
Q3 प्लस हो गया, Q1 तो प्लस है ही, और Q2 को अगर नेगेटिव ले ले तो बात बन जाएगी। कैसे, देखो Q2 पे खत्म हो रहा है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे खत्म हो रहे हैं, Q2 पे। तो ये पैटर्न अब हमारा सही हो गया, ये पैटर्न अब हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बात समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, दो और लेंगे। ठीक है, दो। देखो अगर ऐसा है, एक स्फेयर है, ठीक है, इसको 20 से हम डिवाइड करते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, और इसको नेगेटिव चार्ज रखती है ऐसे, ठीक। और बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और यहां पे एक चीज जो समझने वाली बात है वो क्या होगा, इस सरफेस पे हमेशा नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इस सरफेस पे जो ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होगा, हमेशा इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, ऐसा ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि इस जगह पे हमेशा 90 डिग्री पे ही रहना चाहिए, 90 डिग्री पे ही रहना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी ऐसा हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा डायरेक्शन, यहां पर भी क्या होगा, सब 90 डिग्री पे होगा, सब यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। ठीक है, हाँ, ऐसे तुमको बुक में बहुत सारे सवाल दिखेंगे। ठीक है, तब तुमको उसको सॉल्व करना है कि ये सही है गलत है, ठीक है, कैसा पैटर्न हो सकता है, वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ। ठीक है, अच्छा, कंडक्टर वाला तो हो ही गया और ये भी हो गया। ठीक है,